नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज अमेरिका के अंदर भारत और अमेरिका के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रियों की 2+2 बैठक शुरू हो चुकी है। और इसी बीच पीएम मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की भी एक वर्चुअल बैठक इसमें होनी है। और बताया जा रहा है कि इसी दौरान एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समझौता होने जा रहा है। और इस समझौते के तहत अमेरिका भारत को अपनी एक ऐसी पावर देगा जो पूरी दुनिया में नंबर 1 है। यहां तक कि अमेरिका की इस शक्ति के मुकाबले रूस और चीन के पास जो है ना, वो 20% भी नहीं है। जी हां, इतना बड़ा डिफरेंस है। और अब अमेरिका भारत को ये शक्ति देने जा रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, चाहे वहां पर रूस हो, अमेरिका हो, चीन हो या फिर भारत ही क्यों ना हो, कोई भी देश किसी को फ्री में कुछ नहीं देता। उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। तो ऐसे में अमेरिका भारत को जब ये एक बड़ी शक्ति दे रहा है, तो इसके पीछे अमेरिका का भी कुछ इंटेंशन जरूर होगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को तुरंत शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में अमेरिकी सरकार और अमेरिकी मीडिया को एक बात तो समझ में आ चुकी थी, वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो कड़ी मेहनत करके भारत और अमेरिका के संबंधों को मजबूत किया था, रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उनमें एक दरार तो पड़ी है। ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। और भारतीय जनता के बीच भी अमेरिका की जो छवि मजबूत हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में, वो अब कमजोर होती जा रही है। और ये बात अमेरिका की लीडरशिप को भी, मीडिया को भी और वहां के बुद्धिजीवियों को भी पता है कि रूस उनका नंबर 1 दुश्मन नहीं है। उनका नंबर 1 दुश्मन है चीन। और आने वाले समय में चीन इतना शक्तिशाली बनेगा कि अमेरिका को भी धूल चटा सकता है और पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट राज ला सकता है। ऐसे में अगर चीन को रोकना है तो रास्ता एक ही है, वो है भारत का साथ। और इसीलिए अब से 2 दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम बयान भी दिया था कि जो भारत अमेरिका की पार्टनरशिप है ना, ये ना सिर्फ भारत अमेरिका के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पूरी दुनिया का भविष्य इस पर टिका हुआ है। और बात सही भी है, क्योंकि अगर भारत अमेरिका ने चीन को नहीं रोका ना, तो दुनिया में कोई और शक्ति नहीं है जो चीन को रोक सके। और अगर चीन को नहीं रोका गया तो पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट राज फैलना निश्चित है। और इसीलिए अब अमेरिका ने दोबारा फिर से फोकस करना शुरू कर दिया है भारत के साथ जो रिलेशनशिप है उसे दोबारा रिबिल्ड करने के लिए। और इसीलिए अचानक से जो बाइडेन ने यह कहा कि 2+2 बैठक तो देखिए होनी है, लेकिन उसी के साथ मैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक वर्चुअल बैठक भी करना चाहता हूं। जी हां, ये जो बैठक हो रही है पीएम मोदी के साथ, ये जो बाइडेन की रिक्वेस्ट पर हुई है। और इस बैठक में सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। दोनों देशों के बीच जो गलतफहमी है उसे भी मिटाया जाएगा और दोनों देशों के बीच में विश्वास फिर से कायम हो, इसीलिए अमेरिका एक बड़ी डील करने जा रहा है। दरअसल एक बहुत बड़ा समझौता पिछले 6 महीने से पेंडिंग था और ये समझौता था सैटेलाइट प्रोटेक्शन का। स्क्रीन पर आप देखिए, अब से 6 महीने पहले इसको लेकर जो एमओयू है वो रेडी भी हो चुका है, लेकिन अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से वो साइन नहीं हो पाया था। बताया जा रहा है कि आज इसे साइन कर लिया जाएगा। और ये इतनी बड़ी ताकत क्यों है? ताकत इसलिए है क्योंकि ये जो अमेरिका का सैटेलाइट प्रोटेक्शन प्रोग्राम है ना, ये हर समय 24 घंटे 7 दिन दुनिया भर में सभी देशों की जितनी भी सैटेलाइट है उन्हें हर समय ट्रैक करता रहता है। उनकी लोकेशन हर समय इसके पास होती है। ऐसे में अगर कोई चीन की सैटेलाइट भारत के ऊपर जाकर जासूसी कर रही है तो उसका पता अमेरिका को रहता है। अब अमेरिका वो डाटा भारत के साथ भी शेयर कर पाएगा। इतना ही नहीं, अगर कल को युद्ध की स्थिति में चीन भारतीय सैटेलाइटों को तबाह करना शुरू करता है, स्पेशली भारत की जो मिलिट्री सैटेलाइट है, तो अमेरिका का ये सिस्टम भारत को बहुत पहले अलर्ट दे देगा और भारतीय सैटेलाइट सुरक्षित रह जाएंगी। इतना ही नहीं, अमेरिका के इस सिस्टम की मदद से हम जो चीन की मिलिट्री सैटेलाइट है, जासूसी सैटेलाइट है, उनकी सही लोकेशन का भी पता लगा सकते हैं। और एक बार हमें लोकेशन पता लग गई, उसके बाद हमारे पास एंटी सैटेलाइट हथियार मौजूद है। हमारे पास मिसाइल है जो सैटेलाइट को मारकर गिरा सकती है। ऐसे में युद्ध के समय हम चीन को पहले ही अंधा कर देंगे। जी हाँ, आज की तारीख में सैटेलाइट ही ताकतवर और आधुनिक सेनाओं की आंखें होती हैं। ऐसे में इनकी सुरक्षा और दुश्मन की खतरनाक सैटेलाइटों की तबाही दोनों अमेरिका के
इस सिस्टम से की जा सकती है और अमेरिका अब इसका एक्सेस भारत को देने जा रहा है। लेकिन अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ये समझौता तो चलिए हो जाएगा, लेकिन क्या इससे दोनों देशों के बीच में भरोसा कायम हो पाएगा या फिर अमेरिका को कुछ और कदम भी उठाने होंगे, खास करके जो बाइडन को? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।